हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम स्टडी करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसे रह सकते कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे निफ्टी में, उसे हम स्टडी आउट करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले तीन तीन आईपीओ की क्लोजिंग, एक हमारा मेन लाइन आईपीओ ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, दूसरा हमारा क्यूवीसी एक्सपोर्ट, ये हमारा एसएमई आईपीओ, और तीसरा भी हमारा आइडल टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ। इन तीनों एसएमई आईपीओ में क्या रहेगा मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन, और क्या बनेगी रैंकिंग उसे भी हम पाउच आउट करेंगे। बट कल के दिन किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग नहीं है, तो वहां पर हमारे पास डिस्कस करने को है नहीं है। बट अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो वहां पर एफआई ने 1371 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआईए ने 2971 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो वहां पर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, क्यूवीसी एक्सपोर्ट, आइडल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्री, ये तीन तीन आईपीओ कल के दिन क्लोज होंगे। बट रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल को भी हम साथ में कवर आउट करेंगे, बिकॉज जितना भी हमारे पास पैसा होने वाला है हमें इन चारों आईपीओ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ही पैसा हम कल के दिन ब्लॉक करवाएंगे वो इस आईपीओ के टाइम पर ओपन नहीं होगा। तो हमें इस आईपीओ को भी साथ में कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं चारों आईपीओ में रैंकिंग की बात करूं अपनी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर सबसे पहली रैंकिंग पर आएगा क्यू अवीसी एक्सपोर्ट, सेकंड पर आएगा ओरिएंट टेक्नोलॉजी, थर्ड पर आएगा रिसोर्स फॉर ऑटोमोबाइल, एंड फोर्थ पर आएगा आइडल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज। ये जीएमपी के बेस पर नहीं है रैंकिंग, ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और कंपनी को प्रॉपरली हर फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद रैंकिंग को स्टडी आउट किया है। जहां पर लिस्टिंग पर्सपेक्टिव हमें ये रैंकिंग काम में नहीं आती है, बट हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये रैंकिंग काम में हम यूज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं इन सभी आईपीओ की, तो वहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ की, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। रिटेल में करूंगा या एचएनए में करूंगा, वो हमारे लिए फंड को मैनेज करना पड़ेगा। क्या हम वहां पर बाकी आईपीओ को भी अप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है? बट यहाँ पर क्योंकि आईपीओ का साइज काफी छोटा है, या तो हमारे लिए बिग एचएनआई कैटेगरी सबसे ज्यादा सफिशियंट रहेगी, जहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बट वहां पर हमारे पास ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वहां पर हमारे लिए उससे बेस्ट कैटेगरी आ जाती है रिटेल कैटेगरी, जहां पर भी हमें एज कम्पेयर टू स्मॉल एक्चुअली मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रह सकती है। बट देखना पड़ेगा किस तरीके से, जहां पर हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि अगर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में हमें 200x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली और रिटेल में 100 की देखने को मिली, तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो उसी सब्सक्रिप्शन के बेस पर जहां पर मेरी कैटेगरी डिसाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बिग एचएनआई कैटेगरी में भी इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे बाकी एसएमई आईपीओ को भी अप्लाई करना है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं क्यूवीसी एक्सपोर्ट को, तो इस आईपीओ को तो मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ रिटेल कैटेगरी में। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आइडल टेक्नोप्लास्ट की, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें किस तरीके से आएगी सब्सक्रिप्शन, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 200x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तो मैं वहां पर जाकर इसे थोड़ा सा बीइंग एंड अग्रेसिव होकर अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि जहां पर इस आईपीओ में जीएमपी कम देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का काम अच्छा है। हालांकि हमने सारे रिस्क फैक्टर को इंक्लूड किया है, बट वहां पर बीइंग एंड अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को स्टडी कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ अगर एचएनई कैटेगरी में अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। बट ये मेरे पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन थे, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस करे हैं। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा, और ऐसे डिसीजन जो है वो आप लोगों को इन आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। अगर हम सभी आईपीओ की जीएमपी को चेकआउट कर लेते हैं, तो ओरिएंट का चल रहा है 34% के करीब का, आइडल टेक्नोप्लास्ट का 12% के करीब का, एंड क्यूवीसी एक्सपोर्ट का हमें देखने को मिल रहा है 83% के करीब का। हाउ एवर रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का 68% का हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी, ये हमारे लिए स्पोर्ट है। जहां पर मार्केट आती नहीं है, तो हमारा वहां पर कहीं पर भी एंट्री नहीं होती, और मार्केट एक छोटी सी रेंज में
पहले आधे घंटे में जो मूव आनी थी आ चुकी थी, उसके बाद तो बिल्कुल ही 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंस चुका था और वहां पर दोनों साइड के प्रीमियम खाए गए हैं। और ऐसे ही हमने कल के दिन स्टडी भी किया था कि वहां पर डाटा को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल फिर से एक प्रीमियम ईटिंग डे रह सकता है। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करें तो देखो, स्पोर्ट हमारे पास अभी भी यही रहने वाली है 24,680, 690, 670। बीच में हमारे पास कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट का लाइफ टाइम हाई 25,078 का। जब इस लेवल को क्रॉस करेगी तो वहां पर हमें नई मूव देखने को मिल सकती है। इमीडिएट बेसिस पर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला लेवल, जो आज के दिन का हाई बना है 24,870 के पास का। ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो वहां पर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जहां से रिवर्सल के साइन देखने को मिलते हैं तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। हाउ एवर इमीडिएट बेसिस पर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करेगा तब तक के लिए ये हमारे लिए सपोर्ट का काम नहीं करेगी। बट अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे अगेंस्ट में वो ट्रेड जाते तो हमें वहां पर ज्यादा लॉस ना हो। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।